बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ओसिलेशंस। हम सबसे पहले इस वर्ड को देख लेते हैं कि डैम्प्ड का मतलब क्या होता है। डैम्प्ड का मतलब ये है कि जैसे हम एक कमरे के अंदर खड़े हैं और हमने ऊंची आवाज़ से कोई आवाज़ लगाई है, ठीक है। आवाज़ लगाने के बाद क्या होगा कि हमारी आवाज़, ठीक है, पहले स्टार्ट में जो सी है वो ज़्यादा होगी लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो इससे मुराद ये है कि वो उसकी हमारे पास आवाज़ जो साउंड है वो डैम्प्ड होती जा रही है। इसी तरह अगर वेव्स की शक्ल में हम देखें तो ये देखें हमारे पास ये साउंड की एक वेव है। ये हमने आवाज़ लगाई तो साउंड की वेव जो सी थी वो थी, उसका जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा था, लेकिन क्या हुआ कुछ टाइम के बाद वो आवाज़ जो सी है उसकी वेव जो सी है वो कम होती जाएंगी। कम होती होती यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी। तो इससे मुराद ये है कि ये डैम्प्ड हो रही है, ठीक है। मतलब स्टार्ट में उसकी आवाज़ ज़्यादा थी, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। इसी तरह ओसिलेशंस क्या मुराद है? ओसिलेशन से मुराद ये होता है कि वाइब्रेटरी मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन से मुराद टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी। ये मतलब एक बॉडी हमारे पास टू एंड फ्रो या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? वाइब्रेटरी मोशन या ओसिलेशंस ऑफ द बॉडी कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ओसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ओसिलेशंस। मतलब ये है हमारे पास कि कोई एक ऐसा सिस्टम जो कि ओसिलेशन के अंदर, ओसिलेशन की मौजूदगी में है, ठीक है, लेकिन उसकी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वो हमारे पास क्या कहलाएगा? डैम्प्ड ओसिलेशन कहलाएगी। मतलब कोई भी एक ऐसी बॉडी है वो टू एंड फ्रो मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर सकती। कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगी? वो स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी। इसी तरह इसकी पहली कंडीशन ही यही है हमारे पास कि डैम्प्ड ओसिलेशन की, कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन ऑफ रेजिस्टेंस कंटिन्यूस इंडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ अ रेस्टोरिंग फोर्स। मतलब वो क्या कह रहा है कि इसकी पहली कंडीशन ही यही है कि जब तक वो सिस्टम हमारे पास आइडियल सिस्टम नहीं होगा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ आइडियल सिस्टम। अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आइडियल सिस्टम्स। इससे क्या मुराद है? आइडियल सिस्टम से मुराद ये है कि कोई एक ऐसी बॉडी है जो मूव कर रही है, ठीक है, तो वो अगर कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, वो कभी भी नहीं रुकेगी, तो वो हमारे पास सिस्टम क्या कहलाएगा? आइडियल सिस्टम कहलाएगा। लेकिन अगर वो रुक जाती है तो वो आइडियल सिस्टम नहीं कहलाएगा। तो वो यही बात कर रहा है कि इसकी पहली कंडीशन है डैम्प्ड ओसिलेशन की कि अगर उसकी गैर मौजूदगी में, आइडियल सिस्टम की एब्सेंस की मौजूदगी में हमारे पास कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? डैम्प्ड ओसिलेशन कहलाएगी उसकी। अब इधर लिखा हुआ फ्रिक्शन, मतलब क्या हुआ? जब एक बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही थी तो उसके दरमियान में कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो उसे रोक रही थी। उस फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं या रेजिस्टिव फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मोशन ऑफ द मास अटैच टू द स्प्रिंग, इसी तरह शॉक एब्जॉर्बर्स, योयो क्लॉक पेंडुलम और गिटार स्ट्रिंग। हम इसको एक एक करके इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले इसकी एग्जांपल आ जाती है, मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग। अ मास is attached to the spring. When we applied a force, it changed its position. Due to restoring force, it moved back and forth about its main position. मतलब ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ हमने एक मैस को अटैच कर दिया है, ठीक है, और इसका जो अपर एंड है उसको हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया। तो क्या हुआ? हमने इसको, जब बॉडी के साथ कोई भी मैस अटैच होगा तो वो डाउन द वर्ड जाएगा। डाउन द वर्ड जाने की वजह से स्प्रिंग की जो फोर्स है इसे अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन क्या होगा? ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये कंटिन्यूसली मूव नहीं कर सकता। कुछ टाइम एक ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगा, ठीक है। वो रुकने की वजह क्या है? इसको क्यों रोक रही है? क्योंकि एक रेस्टोरिंग फोर्स थी जो इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, उसे हम रेस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ द मास अटैच टू द स्प्रिंग, किसकी? डैम्प्ड ओसिलेशन की। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं shock absorbers. Shock absorbers in automobiles are one practical application of damped motion. A shock absorber consists of a piston moving through a liquid such as oil. The upper part of the shock absorber is firmly attached to the body of the car. Their energy convert into heat energy and their oil. मतलब क्या है? हमारे पास ये शॉक एब्जॉर्बर है, इसका अपर एंड हमने एक कार के फ्रेम के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा? जो ही कार जो सी है उसके अंदर कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा?
ये शॉक ऑब्जर्वर के साथ अटैच होगा तो वो साउंड यहाँ से आएगी और ये पिस्टन को प्रेस करेगी। जो ही पिस्टन को प्रेस करेगी तो पिस्टन की प्रेस होने की वजह से नीचे लिक्विड है, वो लिक्विड को भी प्रेस करेगा ये पिस्टन। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास कि वो जो साउंड है वो यहाँ पे कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वो हीट की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास डैम्प्ड की ऑसिलेशन कम होती जाएगी। मतलब जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही थी, हम उसको इजीली कम कर सकते हैं। तो शॉक ऑब्जर्वर भी हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट, योयो क्लॉकिंग, योयो क्लॉक पेंडुलम। ये हमारे पास क्या होता है, ये एक क्लॉक है और इसके डाउन द वर्ड एक हमारे पास क्लॉक के साथ एक यानी कि योयो अटैच करवाया हुआ। इससे क्या होगा, ये मूव करता रहता है। ठीक है, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आ जाती है किसकी, हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन की बेस्ट एग्जांपल है। मतलब ये आगे और पीछे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी गिटार स्ट्रिंग्स। इसी तरह हमारे पास गिटार क्या है, जब हम गिटार को बजाते हैं, बजाने के बाद इसकी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्रोड्यूस होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो डैम्प्ड ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब क्या है कि हम इसको आगे और पीछे इसकी आवाज़ को बजा सकते हैं। ठीक है, टू एंड फ्रो मूव करवा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की बेस्ट एग्जांपल आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड।